नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। अब तीसरे चरण में 7 सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में 7 सीटों के लिए नेताओं ने जोर आजमाना शुरू कर दिया है, जिसके लिए कांग्रेस बीजेपी के लिए स्टार प्रचारक लगातार दौरे कर रहे हैं और प्रचार का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा बीते दिन भिलाई के दौरे पर थी, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना रावण से की और कहा, रावण ने सीता हरण किया और मोदी ने गरीबों मजदूरों के अधिकारों का हनन किया। अलका लांबा ने केंद्र की मोदी सरकार की तमाम योजनाओं को असफल बताते हुए कहा कि पीएम मोदी और भाजपा केवल एक ही रंग के लिए वोट मांगते हैं, जबकि कांग्रेस से तीनों रंग से बने तिरंगा के लिए वोट मांग रही है। उधर अलका लांबा ने यह भी दावा किया कि भाजपा 200 सीट पर सिमट रही है और देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। उनके इस बयान के बाद प्रदेश में सियासी बयानबाजी का जंग छिड़ चुका है। अलका लांबा के इस बयान पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि अलका लांबा को रामायण की कथा भी ठीक से याद नहीं। उन्हें यह भी नहीं पता कि क्या हो रहा था और अब क्या होगा। वो सिर्फ कंफ्यूजन में बात कर रही थी। तो अब विवादित बयान पर सियासी घमासान है, बयान पर तकरार है और भाजपा का पलटवार भी है। पहले हम बयान सुनवाते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। मैंने वीडियो देखा, उनको रामायण की कथा भी ठीक से याद नहीं है। मैंने वीडियो देखा, वो भी नहीं जान रही थी कि क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, कंफ्यूजन में बात कर रही थी। वैसे मसलों पर ज़्यादा बात करना बेकार है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी ने नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से नहीं की है। उन्होंने यह कहा था कि जिस प्रकार से रावण के राज में सीता माता असुरक्षित थी, वैसे ही नरेंद्र मोदी के राज में लाखों सीताएं असुरक्षित हैं, अर्थात लाखों महिलाएं असुरक्षित हैं। उन्होंने यह भी कहा था जिस प्रकार से रावण के राज में गरीब मजदूर परेशान थे, वैसे मोदी के राज में गरीब मजदूर परेशान हैं। उन्होंने एक उपमान दिया था, तुलना नहीं की थी, उनको रावण नहीं बताया था। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, सहमी हुई है, छोटी छोटी बात पकड़ के तो नरेंद्र मोदी जी जैसे छुई मुई होते हैं ना, प्रधानमंत्री हैं देश के, भाई सवाल का उत्तर जवाब दे। नरेंद्र मोदी को बोल दिए, नरेंद्र मोदी को बोल दिए करके भारतीय जनता पार्टी के लोग रुदन चालू कर देते हैं, रोने लगते हैं छोटे बच्चों जैसे। अरे चुनाव में हो, लोकतंत्र में हो, आलोचना सहने की ताकत से हो। तब बयान को लेकर घमासान मचा हुआ है। तीसरे चरण का मतदान होना बाकी है, जिसमें 7 सीटों पर मतदान होगा। चलिए इसे खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं गोपाल सामंतो, प्रवक्ता बीजेपी, और कांग्रेस प्रवक्ता सौरभ मिश्रा जी। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। गोपाल जी, जिस तरह से कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अलका लांबा ने नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से नहीं की है, बयानों का गलत मतलब निकाला जा रहा है आपकी तरफ से बेवजह ये कहा जा रहा है कि अलका लांबा ने नरेंद्र मोदी को रावण कहा। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से रावण के राज में वहां पर सीता माता का हरण हुआ था, यहां पर नरेंद्र मोदी की सरकार में गरीबों का हनन हो रहा है। आदरणीय भागीरथी जी, आपको नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि अलका लांबा जी को शायद ये भी नहीं पता होगा कि वो राम जी के ननिहाल आए हैं और राम जी के ननिहाल में आकर भी वो अपनी नैतिक पतन का प्रदर्शन करके जरूर गई। ये वही अलका लांबा जी है जो कॉमनवेल्थ घोटाले का मशाल लेकर पूरे देश में घूमी थी। ये वही अलका लांबा जी है जो कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी चली गई थी, वापस कांग्रेस आई और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई। मतलब कांग्रेस की भी पतन देखिए कि उनके पास टैलेंट की इतनी कमी है कि एक कार्यकर्ता या एक नेत्री जिनके लॉयल्टी की पर ही प्रश्न चिन्ह है, उनको दोबारा इस पद पे बैठा दिया जाता है। मैं कांग्रेस की क्या बात करूं। निर्भया केस जब हुआ था, कांग्रेस की प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति थी और कांग्रेस के द्वारा समर्थित राष्ट्रपति बनी थी वो, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। उस समय प्रतिनिधि मंडल से मिलने तक का समय उन्होंने नहीं दिया और उनके परिजनों से तक के मुलाकात का समय नहीं दिया। और अलका लांबा जी ने सरकार के बारे में कोई शोध किया हो या रिसर्च किया हो, यह भी मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कुछ किया होगा। आदरणीय विजय शर्मा जी ने अभी जो बोला वो कंफ्यूज है, बिल्कुल कंफ्यूज है। मैं उनको बताना चाहूंगा कि देश को पहली बार आदिवासी समाज से एक राष्ट्रपति देने वाले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी है। देश को पहली बार रक्षा मंत्री, महिला रक्षा मंत्री देने वाले हमारे आदरणीय मोदी जी है।
देश को पहले बार महिला वित्त मंत्री का गर्व देने वाले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी है। और उन्होंने कौन सा काम ऐसा नहीं किया जो महिलाओं को समर्थित और समर्पित ना हो। अलका लांबे जी का शोध बहुत कमजोर है, उनको शायद छत्तीसगढ़ के बारे में भी नहीं मालूम और शायद देश के बारे में भी नहीं मालूम। मैं आपको बताना चाहूंगा कि महिलाएं लकड़ी चुना करती थी, उससे धुआं जलाया, उससे आग जलाया करती थी, जिससे धुआं से उन्हें फेफड़ों का कैंसर होता था। प्रधानमंत्री जी ने पहली बार सोचा और उज्ज्वला योजना लाई, जिस योजना से लाखों महिलाओं को मुफ्त में सिलेंडर मिले, मुफ्त में गैस कनेक्शन मिले और उनको फायदा हुआ और वो फेफड़ों के कैंसर से दूर हुई। महिला आरक्षण बिल इतने सालों से पेंडिंग था, 70 सालों से कभी महिलाओं के आरक्षण पर बात ही नहीं की कांग्रेस ने। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी उन्होंने सदन में, दोनों सदन में उन्होंने पास कर दिया उस बिल को। आप देख लीजिए कि महिलाओं के प्रति कितनी उनकी संवेदन है कि आज महतारी ठीक है, वंदन मुझे लगता है कि आप योजना अलका छत्तीसगढ़ लांबा में पर आप चलता ज्यादा है। जोर दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा है उनकी बात को आप यहां पर ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मजदूरों का अधिकारों का वो हनन confused हो रहा है, है। गरीबों का हनन हो रहा है। वो ठीक है, ठीक है, confused ठीक है, है, वो आप कह रहे हैं कि कंफ्यूज है। ठीक है, सौरभ मिश्रा जी, अलका लांबा जी को कह रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है कि उन बयान कंफ्यूज है, वो भी कंफ्यूज्ड है। लेकिन देखिए, जो तमाम जिस तरह से आप लोग फिर यहाँ पर आप लोग जब ये कहते हैं कि बीजेपी सिर्फ एक रंग को लेकर वोट मांगती है और हम सिर्फ तीनों रंग को लेकर वोट मांगते हैं, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो पोलराइजेशन आप बीजेपी के ऊपर करने की बात करते हैं, ये पोलराइजेशन आप लोग यहाँ पर भी आप लोग करने की बात करते हैं कि देखिए इस तरह की चीजें हो रही हैं। धर्म की बात क्यों होती है जब आप लोग खुद इस धर्म के खिलाफ कहते हैं कि हम लोग वोट नहीं मांगते? हालांकि बहुत सारे जो फैसले हैं वो आपके कहीं ना कहीं विवादित भी रहते हैं और उसको लेकर बीजेपी खटकरे में आप लोग खड़ा भी करती है। लेकिन अब यहाँ पर जिस तरह से कह रहे हैं कि अलका लांबा यहाँ पर भ्रमित है, यहाँ पर कंफ्यूज है, और गोपाल जी यहाँ पर अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं कि हमने सभी वर्ग के लिए काम किया है। ये सबसे पहले मैं आपको और आपके सभी दोस्तों को अपना बहुत बहुत नमस्कार करना हूँ। दूसरा, रही बात भाजपा के हमारे बड़े भैया आदरणीय प्रवक्ता साहब की, बहुत अपनी बात कर रहे थे, लगभग वो 8 मिनट तक अपनी बात धारा प्रवाह करते हैं। उन्होंने उस अपने धारा प्रवाह बात में कुछ बातें कही, मैं उनका क्रमशः उत्तर देना चाहूँ। पहली बात उन्होंने कही कि अलका लांबा एक बार कांग्रेस छोड़ के चली गई थी, उन्हें वापस कांग्रेस में लिया गया, कांग्रेस के पास टैलेंट है। तो ऐसी बात वो चुनाव के समय ना ही करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इनके जो सरगुजा लोकसभा के प्रत्याशी हैं आदरणीय चिंतामणि महाराज जी, वो अभी जस्ट कांग्रेस छोड़ के गए हैं, भाजपा से प्रत्याशी घोषित हो गए। तो ऐसा भाजपा के प्रवक्ता का बयान ये दर्शाता है कि भाजपा के पास सरगुजा लोकसभा में कोई नेता नहीं था, जिसके कारण कांग्रेस से एक नेता को बुलाकर वहां का प्रत्याशी बनाना पड़ा। ये उनका क्रम से है। उसके बाद वो कह रहे थे कि अलका लांबा को पता नहीं होगा कि वो छत्तीसगढ़ आई है, राम के ननिहाल आई है। तो पूरे प्रदेश को माननीय भूपेश बघेल जी ने राम वन पदगमन बनाया। पूरे प्रदेश में राम जी जहां जहां से गुजरे थे वहां वहां का मार्ग। ठीक है सौरभ जी, ठीक है, आप जितनी भी ये बात कर ले राम वनगमन पथ की, लेकिन जब श्री रामलला का जब वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उस वक्त आप लोग गए नहीं थे। तो तमाम जो आप ये बातें करते हैं, आपको लगता है कि इस तरह से जो आप बातें कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भगवान श्री राम के लिए ये किया, लेकिन जब यहाँ पर राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, वहां पर भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस वक्त आप लोग नहीं गए। इसको लेकर बीजेपी लगातार मुद्दा बना रही है और फिर यहाँ पर राम रावण की जो शुरुआत है, राम रावण की जो बात की जा रही है, आप लोग की तरफ से की जा रही है। आपको नहीं लगता अगर इस तरह की चीजों को लेकर आप चुनाव में लेकर आएंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान आप ही को होगा? देखिए भागीरथी जी, कांग्रेस और भाजपा में दो बहुत जमीन आसमान का अर्थ है। कांग्रेस भाजपा के लिए धर्म केवल राजनीतिक मुद्दा, भाजपा धर्म की राजनीति करती है। वो जनता के बीच विकास को मुद्दे को लेकर ना जाकर धर्म के मुद्दे आप भी तो गिना रहे थे अभी राम वनगमन पथ का, आप भी गिना रहे थे, आप भी जिक्र कर रहे थे, आप भी जिक्र करते, इसलिए मैंने कहा कि श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में आप लोग नहीं गए थे। भागीरथी जी, आपने भाजपा के प्रवक्ता साथी को 8 मिनट तक धैर्य से बोलने का मौका दिया, तो मैं आपसे नहीं, मैं आपको और मौका दूंगा, ऐसा नहीं है, आपको मैं और मौका दूंगा, लेकिन मैंने कहा बीच में कुछ लाइनें अपनी रख देता हूं। बराबर रखने के मैं इसी बात पे कंप्लीट कर रहा हूं, क्योंकि देखिए कांग्रेस के लिए धर्म कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, हमारे लिए आराध्य श्री राम आस्था का प्रतीक है।
हम उनको दिल से मानते हैं, हम उनको लेकर राजनीति नहीं करते, हम उनको लेकर सड़कों पर जाकर वोट नहीं मांगते। आज इस देश में जो चुनाव हो रहा है, भाजपा के पास इस देश में चुनाव लड़ने का कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि इस देश में पिछले 10 सालों में बहुत बेरोजगारी बढ़ी है, आज महंगाई बढ़ी है, आज भ्रष्टाचार बढ़ा है। तो भाजपा धर्म के आड़ में राजनीति कर रही, धार्मिक प्रोपेगेंडा बना रही है। कांग्रेस धर्म के लिए आस्था रखती है, धर्म में बहुत आस्था रखती है। कांग्रेस उसका राजनीतिक उपयोग नहीं करती। कांग्रेस ये चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस बोल रही है कि हम सरकार में आएंगे तो मिनिमम मजदूरी तय करेंगे कि हर गरीब परिवार को, हर गरीब व्यक्ति को, मजदूर को 400 रुपए प्रतिदिन मिनिमम मजदूरी मिले, हर महिला को 1 लाख रुपए सालाना मिले, हर वो शिक्षित बेरोजगार जो जब अपना ग्रेजुएशन करके निकले तो उसे साल की 1 लाख रुपए की नौकरी मिले। हम इस देश में जितने लोग हैं उनकी गणना हो। लेकिन मुझे बताइए कि अलका लांबा को इस तरह से कंपैरिजन करने की क्या जरूरत थी? आप कह रहे हैं कि धर्म आप लोग इस्तेमाल नहीं करते राजनीति में, लेकिन यहाँ पर धर्म का इस्तेमाल तो किया गया ना राजनीतिक बयान देने में। बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी ने कहा, उनका खुद का वक्तव्य बिल्कुल स्पष्ट था। उन्होंने कहा जिस तरीके से रावण ने सीता माता का हरण किया था, उसी तरीके से मोदी राज में गरीबों और हमारे गरीबों और मजदूरों के अधिकारों का हनन किया जा रहा। उन्होंने कहा गलत कहा, सही कहा। आज ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप भगवान श्री राम का या रावण का अगर आप जिक्र करेंगे तो फिर बीजेपी इसको लेकर आएगी। बीजेपी आप लोग से भी सवाल करेगी कि आप लोग तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जानते, फिर आप राम रावण यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है गोपाल जी, मुझे बताइए, ये तो सिर्फ एक बयान है ना मुद्दा नहीं है गोपाल जी, ये सिर्फ एक बयान है। आप लोग इसको दूसरी तरह से क्यों जोड़ रहे हैं? ठीक है, आप ही का सवाल ले रहा हूँ, ठीक है सौरभ जी, आप ही का सवाल ले रहा हूँ। गोपाल जी देखिए, अलका लांबा ने सिर्फ एक कंपैरिजन करने के लिए कहा, लेकिन आप इसको दूसरी तरफ क्यों लेकर जा रहे हैं? आपसे समय चाहूंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता साथी अपने आप को सबसे बड़ा राम भक्त बता रहे हैं, अपनी पार्टी को सबसे बड़ी। आप शायद आप ही कांग्रेस से हैं, मुझे थोड़ा नहीं, भाजपा के प्रवक्ता साथी, हमारे भाजपा के आदरणीय प्रवक्ता तो साथी एक मिनट में अपना क्वेश्चन कर दूं, उसके बाद आदरणीय साथी। क्या आपको सौरभ जी राम जी से कोई एलर्जी है? राम जी तो भगवान है। आप भी जब जन्म लिए होंगे, आपने भी जय श्री राम के नारे सुने होंगे, मैंने भी जब जन्म लिया होगा, मैंने भी जय श्री राम के नारे सुने होंगे। तो सही, और क्या जब मैंने जन्म लिया तब भी मैंने जय श्री राम के नारे सुने, आज मैं बड़ा हूँ तब भी जय श्री राम के नारे सुनता हूँ। कोई कांग्रेस के लीडर आज राम लला के दर्शन करने नहीं गए और कांग्रेस ने बिल्कुल दूरी बना के रखी, लेकिन जब उनको राजनीतिक फायदा चाहिए था तब उन्हें रामायण की याद आ गई। जिस राम को आप लोगों ने भुला दिया है, उस रामायण को याद कैसे कर रहे हैं आप? देखिए, आपने पहले मुझ पर टिप्पणी की, मैं आप सुनने की तो क्षमता रखिए, आप धारा प्रवाह बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी मंच के भाषण में खड़े और भाषण देने का अवसर आपको प्राप्त हुआ है, केवल अपनी मन की बात जनता को सुनाते जा रहे हैं। सुनिए तो सही, आपने कहा कि मैं जब पैदा हुआ तो मैंने जय श्री राम के नारे सुने होंगे, बहुत सुने हैं, अब भी सुनता हूँ। मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ और मैं बहुत एकदम पूरी आस्था के साथ आराध्य श्री राम को मानता हूँ। लेकिन भाजपा के प्रवक्ताओं ने, भाजपा के नेताओं ने जो हिंदुत्व का ठेका उठा रखा है, हमेशा हम उसका विरोध करते हैं। आज आप इस मंच पर बैठकर भाजपा के प्रवक्ता के रूप में अपने आप को सबसे बड़ा राम भक्त घोषित कर रहे हैं, अपनी पार्टी को सबसे बड़ा राम भक्त घोषित कर रहे हैं। आप पहले 1 मिनट मेरी बात सुनिए, मैंने आपकी बात को कही, बीच में आपकी बात को नहीं काटा, तो जब मेरी बात कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। आज आप इस मंच पर बैठकर अपने आप को सबसे बड़ा राम भक्त बता रहे हैं, अपनी पार्टी को सबसे बड़ी राम भक्त की पार्टी बता रहे हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन केवल कर रहा हूँ, पूरी लाइव मीडिया देख रही है, पूरी जनता देख रही है, आप इतना बता दीजिए कि हमारे आराध्य श्री राम विष्णु जी के कौन से अवतार हैं? चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि देखिए, हो सकता है शायद उनके पास जवाब भी हो, तो आपको जवाब भी देते, लेकिन हमारा ये डिबेट नहीं है, हमारा ये डिबेट नहीं है। मैं तो बस ये कह रहा हूँ, ठीक है गोपाल जी, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन ठीक है सौरभ जी, देखिए यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुद्दे उठाने हैं तो अगर आप रामायण का जिक्र करेंगे तो यहाँ पर बीजेपी के पास बहुत सारी बातें रहती है आपको कहने के लिए। ठीक है सौरभ जी आप शांत हो जाइए, आप अपनी बात कर दी। गोपाल जी मुझे ये बताइए कि उन्होंने अगर मुद्दे की बात की है तो आप इसको दूसरी तरफ क्यों लेकर जा रहे हैं? लाठी बरसाई, पुलिस ने उन्हें जेल पहुंचाया, आप लोग कहां थे? आज आपको रामायण की याद आ गई, रावण की याद आ गई, आप कहां थे? आप
अपने आप को बहुत बड़ा राम भक्त बता रहे हैं। आप अरे बता पहले दीजिए मेरा कि सवाल श्री का जवाब राम ठीक है देखिए, भगवान मुझे के मुझे लिए कौन मुझे सा लगता है कि अवतार हम है? कोई दूसरी तरफ जा रहे हैं। सौरभ जी गोपाल जी बचाऊंगा, आप दोनों शांत हो जाए। ठीक है, आप दोनों शांत हो जाए, आप दोनों शांत हो जाए। दूसरी तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ जा रहे हैं हम लोग। हम वापस मुद्दे पर आते हैं, हम वापस मुद्दे पर आते हैं। ठीक है सौरभ जी, गोपाल जी, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा शांत हो जाए। मैं आऊंगा, देखिए दोनों आप एक साथ बोलेंगे। ठीक है गोपाल जी थोड़ा शांत, गोपाल जी थोड़ा शांत, गोपाल जी शांत। आप दोनों एक साथ बोलेंगे, आवाज नहीं जाएगी, दोनों की समझ में नहीं आएगा। एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे। गोपाल जी प्लीज थोड़ा शांत, गोपाल जी शांत, एक एक करके हम जाएंगे, दोनों एक साथ जाएंगे, आवाज किसी की नहीं जाएगी। सौरभ जी आवाज किसी की नहीं जाएगी, शांत एक बार, एक एक करके। गोपाल जी शांत थोड़ा सा, एक एक करके करेंगे, दोनों एक साथ बोलेंगे, आवाज किसी की समझ में नहीं आएगी। देखिए गोपाल जी, मैं कह रहा हूं आप लोग सिर्फ वो हिस्से को क्यों पकड़ रहे हैं कि उन्होंने रावण का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने मुद्दे की भी तो बात की यहां पर। उसी मुद्दे को लेकर आप अपना जवाब दे सकते हैं। हालांकि मैंने सौरभ जी से भी कहा है कि अगर आप रामायण का जिक्र करेंगे तो बीजेपी के पास बहुत सारी चीजें कहने के लिए है। लेकिन देखिए यहां पर अलका लांबा ने यह भी कहा है कि आप सिर्फ एक रंग की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस बाकी तीनों रंग की बात करती है। यह भी आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप कम्युनलिज्म की बात करते हैं, हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। गोपाल जी। भागीरथी जी, आदरणीय भागीरथी जी, मैंने उसीलिए पहले आपको बोला कि महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस 70 साल तक के कोई सोच नहीं ला पाई, कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई। आज भाजपा ने उस कदम की ओर आगे बढ़ाया, ना केवल आगे बढ़ाया, अपना कदम लोकसभा और राज्यसभा में पास करवाया। प्रधानमंत्री आवास योजना का मूल मंत्र यह है कि महिलाओं को सम्मान से जीने का मौका मिले, उनके सर के ऊपर पक्की छत मिले। स्वच्छ भारत योजनाओं के तहत शौचालय, घर घर शौचालय बनाए गए। ये किस लिए हुआ? ये महिलाओं के सम्मान के रक्षा के लिए हुआ। आप अगर देखें तो ऐसी असंख्य स्कीम, आप सोचिए कि ये वही देश है जहां महिला उद्यमिता के नाम पर कुछ भी नहीं था। आज आप महिला उद्यमिता के नाम पर देखिए 5 करोड़ रुपए तक का लोन बिना कोलेटरल के मिल रहा है महिला उद्यमी। देखिए लेकिन गोपाल जी, ठीक है गोपाल जी, लेकिन जब आपकी तरफ से भरे मंच में कहा जाता है आपके बड़े नेताओं की तरफ से आपने विकास की बात कि कांग्रेस एक वर्ग से लेकर दूसरे वर्ग को दे देगी, तो वो कम्युनिज्म का आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं। इसलिए अलका लांबा यहाँ पर कह रही है कि आप सिर्फ एक रंग की चिंता करते हैं, बाकी तीनों रंग की चिंता करते हैं। सौरभ जी आऊंगा आपके पास, सौरभ जी आऊंगा आपके पास, सौरभ जी आऊंगा आपके पास, आऊंगा आपके पास, सौरभ जी आऊंगा आपके पास, सौरभ जी आऊंगा मैं आपके पास, एक एक करके आते हैं, समय मेरे पास कम है। सौरभ जी ऐसे किसी की आवाज समझ में नहीं आएगी, मैं आऊंगा आपके पास, एक एक करके। सौरभ जी थोड़ा शांत हो जाइए, सौरभ जी थोड़ा शांत हो जाइए, मैं आऊंगा आपके पास। सौरभ जी मेरी आवाज आपको आ रही है, सौरभ जी मेरी आवाज आपको आ रही है, आप थोड़ा शांत हो जाइए प्लीज। मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। सौरभ जी मुझे नहीं तो आपकी आवाज डाउन करनी पड़ेगी, एक एक करके आएंगे आप, एक एक करके आएंगे सौरभ जी, नहीं तो मुझे आपकी आवाज डाउन करनी, एक एक करके आएंगे आप। किसी की आवाज नहीं समझ में आएगी प्लीज। कितने अत्याचार हुए, एक महिला को आपके भूपेश ठीक है गोपाल जी पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। गोपाल जी मेरा सवाल, अपने अपना मत कहिए आप, मेरा सवाल। गोपाल जी मेरी आवाज आ रही है आपको? गोपाल जी आवाज आ रही है आपको मेरी? गोपाल जी मेरी आवाज आ रही है आपको? आप सोचिए आपकी मानसिकता क्या है। वहाँ नग्न अवस्था में घूमती महिलाएं आपको नहीं नजर आ रही। यहाँ पर एक पुलिस से हुए विवाद को आप उससे ज्यादा प्राथमिकता से, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपना शुरू हो जा रहे हैं। डिबेट में बैठे हैं, थोड़ा एक एक करके चले ना साथ में। और वहाँ महिलाएं असुरक्षित है, वहाँ उनके। सौरभ जी आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? वो सब सही है, लेकिन मुझे आप बताइए, आप दोनों माननीय मेहमान, आप दोनों को मेरी आवाज आ रही है क्या? 15 दिन में मणिपुर का विजिट किया। गोपाल जी मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? गोपाल जी मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? किया गया। गोपाल जी मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? अपने कमरे में बैठ। गोपाल जी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मुझे आप बता दीजिए। मणिपुर से लगा। गोपाल जी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? नीति भी लागू होती है। गोपाल जी मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? जी। गोपाल जी देखिए ये बाइट नहीं चल रहा है ना कि हमारा कैमरा आपके पास जा रहा है, आप अपनी बात कह दें और हम इसको न्यूज चैनल में चला दें। यहां मैं बैठा हूं, एंकर बैठा हूं, मेरी आवाज तो सुनिए आप। मैं बार बार आपका नाम ले रहा हूं, गोपाल जी, सौरभ मिश्रा जी, आप लोग लगे हुए हैं आपस में। कोई एंकर बैठा उसकी बात तो सुनिए आप जरा। ऐसे डिबेट थोड़ी हो कि आप लोग आपस में शुरू हो जाएंगे। एक एंकर बैठा उसकी भी बात सुनिए आप प्लीज। कर रहा था मैं विकास की बात। नहीं ठीक है, लेकिन जरा मेरी भी तो बात सुनिए आप, मेरी भी तो बात सुनिए। बार बार मैं आपका नाम ले रहा हूं। मैं गोपाल जी देखिए मैं कह रहा हूं, जब आपके बड़े नेता अगर सिर्फ ये कहते हैं कि एक धर्म विशेष से वहां से कुछ लेकर दूसरे धर्म विशेष को दे दिया जाएगा, ज्यादा बच्चों की बातें करते हैं, तो फिर तो कांग्रेस के नेता कहेंगे ना कि सिर्फ आपको सिर्फ एक ही रंग दिखाई देता है और हम बाकी तीनों रंग की बात करते हैं। गोपाल जी बिल्कुल भागीरथी जी, अगर कोई
घोषणा पत्र एक रंग को ध्यान में रखकर बनाया गया है, तो उस एक रंग की बात तो करनी ही पड़ेगी। उस घोषणा पत्र को आप देखिए, वहां सेक्युलरिज्म, छद्म सेक्युलरिज्म के आड़ में कांग्रेस 70 साल से काम कर रही है। आप खुद बताइए, मुसलमानों को आप बात कर रहे हैं, मुसलमान छात्रों को सबसे ज्यादा छात्रवृत्ति मोदी जी की सरकार में मिली है। मुसलमानों को सबसे ज्यादा, मुसलमान छात्रों को सबसे ज्यादा एम्स में एडमिशन मोदी जी की सरकार में मिली है। मुसलमान छात्रों को सबसे ज्यादा सेना में भर्ती मोदी जी की सरकार में हुई है। कोई एक रंग की बात नहीं हो रही है। लेकिन जब आप घोषणा पत्र में एक रंग को, एक समुदाय के विशेष को लेकर आप अगर घोषणा पत्र तैयार करेंगे, तो उस, देखिए राजनीति में आपने अगर कोई एक रंग को तैयार करके आपने कोई घोषणा पत्र बनाया तो उसकी विरोध तो होना ही है, और वो विरोध स्वाभाविक है, और वो विरोध कोई अस्वाभाविक नहीं है। ठीक है, ठीक है सौरभ जी, जवाब आपसे। लेकिन मुझे बताइए कि एक तरफ अलका लांबा कहते हैं कि बीजेपी सिर्फ एक रंग की बात करती है, हम तीनों रंग की बात करते हैं, लेकिन आपके घोषणा पत्र में कुछ ऐसे वहां पर पॉइंट्स रहते हैं, ऐसा लगता है कि एक रंग को आप ज्यादा ही तवज्जो दे रहे हैं। आपके नेता ने खुद कहा था ना, मनमोहन सिंह ने खुद कहा था ना कि देश पर संसाधनों का अधिकार पहले मुसलमानों का है। आपके बड़े बड़े नेता भी यही कह रहे हैं। फिर तो बीजेपी ये आरोप लगाएगी ना। फिर अगर बीजेपी ये कहती है कि आप सिर्फ एक रंग की बात करते हैं, फिर आप उल्टा कहते हैं कि हम तो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। सेक्युलरिज्म में सभी के समान रूप होता है, ऐसा नहीं होता सौरभ मिश्रा जी, ऐसा नहीं होता कि आप बोलें कि सिर्फ एक धर्म के संसाधनों पर ज्यादा हक होना चाहिए। सबका हक बराबर होना चाहिए। भागीरथी जी, आप आज जाके इसको दोबारा देखिएगा। मेरी जानकारी अनुसार किसी नेता ने ऐसा नहीं कहा कि मनमोहन सिंह का बयान बहुत पहले से आपने, मनमोहन सिंह का बयान है, राशिद अल्वी का बयान है। मुझे लगता है कि आपने शायद बयान नहीं सुना कभी आपने। लोगों का इस देश में के संसाधनों में अधिकार है, और वो कांग्रेस आज भी कहती है हम सभी धर्म को लेकर चलने वाले लोग हैं, हम सर्वधर्म को सम्मान। मुझे लगता है मनमोहन सिंह का बयान सुन लीजिएगा, राशिद अल्वी का बयान सुन लीजिएगा, वो ये कह चुके हैं साहब, आप सुनिएगा बयान इनका। आपकी आवाज कट रही है। ठीक है, मैं कह रहा हूं मनमोहन सिंह का बयान है, आप सुन लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, आपको सोशल मीडिया में। राशिद अल्वी भी ये बयान बार बार कह चुके हैं, और आपके घोषणा पत्र में भी कुछ है टिप्पणियां। मुझे बताइए, कर्नाटक में, तेलंगाना में, वहां पर धर्म के आधार पर आपने आरक्षण दिया है, और आप एकदम कहते हैं कि हम क्या, तो जो बीजेपी है वो संविधान को खतरे में यहां पर लेकर आ रही है, संविधान बदलने की बात करिए। आप खुद ही संविधान से दूसरी तरफ जाते हैं, फिर आप बीजेपी पर आरोप लगाते हैं। हालांकि बीजेपी से मैंने सवाल किया क्योंकि आपके कुछ बयान ऐसे हैं जो ठीक नहीं है, तो ऐसा लगता है कि दोनों ही पार्टी से यहां पर राजनीतिक रोटियां सेक रही है और आरोप एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं आप लोग। संक्षेप में देखिए, कांग्रेस का जो स्टेप है, कांग्रेस का जो वक्तव्य है, वो पहले भी क्लियर था, अब भी क्लियर है। कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती आई है ये देश सभी धर्मों के लोगों से बना देश है, इस देश में सभी धर्म के लोग। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सौरभ मिश्रा के स्टेटमेंट, ठीक है, ये कांग्रेस का नहीं हो सकता, कांग्रेस के बड़े नेता का स्टेटमेंट है, आप देख लीजिएगा। मुझे लगता है शायद आपने वो स्टेटमेंट सुना ही नहीं, इसलिए आप शायद उस स्टेटमेंट से अवगत नहीं है। ठीक है, चलिए, मेरा समय भी समाप्त हो गया। गोपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सौरभ जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से यहाँ पर आप बयान को लेकर अब यहाँ पर सियासत मची है, अब यहाँ पर तीसरे चरण के जो चुनाव होने वाले छत्तीसगढ़ में, उसमें 7 सीटें, यानी कि सभी के सभी जो बची हुई छत्तीसगढ़ की सीटें, उसमें चुनाव होना है। लेकिन उसके पहले यहां पर अब रामायण की चीजों को लेकर, कंपेयर करने को लेकर यहां पर बवाल मच गया। हालांकि दोनों ही पार्टियों की तरफ से एक दूसरे के ऊपर सिर्फ एक धर्म के ऊपर या एक रंग के ऊपर ज्यादा तवज्जो देने की यहां पर आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन देखना होगा इसका असर जनता पर क्या होता है, और जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो किसको कितना फायदा होगा, देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जब तक ये चुनाव चलते रहेंगे, इस तरह के बयानबाजी और ज्यादा होती देखने को मिलेगी। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज है, सबसे पहले देश।